भगवते वासुदेवाय। भगवत भक्ति का रहस्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति का मार्ग बतलाने वाला गुरु, भजनीय भगवान, भजन करने वाला भक्त तथा संतों के उपदेश के अनुसार भक्त की भागवतकार वृत्ति भक्ति है। नाम से चार है किंतु तत्वता एक ही है। जो साधक दृढ़ता और तत्परता के साथ भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान रूप भक्ति करते हुए तेजी से चलता है, वही भगवान को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो जीव चाहे मुक्ति को, तो सुमरे जे राम, हरिया गले चलता जैसे आवे गाम। इस भगवत भक्ति के प्राप्ति का अनेक साधन बतलाए गए हैं। उन साधनों में मुख्य है संत महात्माओं की कृपा और उनका संग। उन संतों का मिलन भगवत कृपा से ही होता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संतृति कर अंता। असली भगवत प्रेम का नाम ही भक्ति है। कहा भी है, पन्ना गारी सुनु प्रेम, सम भजन न दूसरा आन, अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान। इस प्रकार के प्रेम की प्राप्ति संतों के सत्संग से अन्यास ही हो जाती है, क्योंकि संत महात्माओं के यहाँ परम प्रभु परमेश्वर के गुण प्रभाव व तत्व रहस्य की कथाएं होती रहती है। उनके यहाँ यही प्रसंग चलता रहता है। भगवान की कथा जीवों के अनेक जन्मों में किए हुए अनंत पापों की राशि का नाश करने वाली एवं हृदय और कानों को अत्यंत आनंद देने वाली है। जीव को यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ आदि बहुत परिश्रम साध्य पूर्ण साधनों के द्वारा भी वह लाभ नहीं प्राप्त होता जो सत्संग से अनायास ही हो जाता है, क्योंकि प्रेमी संत महात्माओं के द्वारा कथित भागवत कथा के श्रवण से जीवों के पापों का नाश हो जाता है। इससे अंतकरण अत्यंत निर्मल होकर भगवान के चरण कमलों में सहज ही श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति का मार्ग बतलाने वाले संत महात्मा ही भक्ति मार्ग के गुरु हैं। इनके लक्षणों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा है, कृपालु रहित कृत द्रोह स्थिति तिक्षु सर्वदेही नाम, सत्य सारो यन्वादात्मा समम सर्वोपकार कहा। कौमार हेततम दिदर्थंतो मृदु सुचिरतम किंचन, अनिहो मित भुक्तम शांतो स्त्रो मच्छरणो मुनिः, अप्रमतों गभीरात्मा धृति मांचितम चक्षुणः, अमानि मानता कल्पो मैत्र कारुण की व कविः। भगवान का भक्त कृपालु, संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से रहित, कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करने वाला, सत्य जीवन, पाप शून्य संभाव वाला, समस्त जीवों का सुहृद, कामनाओं से कभी आक्रांत न होने वाली, शुद्ध बुद्धि से संपन्न, संयमी, कोमल स्वभाव, पवित्र पदार्थों में आसक्ति और ममता से रहित, व्यर्थ और निषिद्ध चेष्टाओं से शून्य, हित मित मेद्य भोजी, शांत, अस्थिर, भगवत परायण, मननशील, प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर रूप छह विकारों को जीता हुआ, मान रहित, सबको मान देने वाला, भगवान के ज्ञान विज्ञान में निपुण, सबके साथ मैत्री भाव रखने वाला, करुणाशील और तत्वज्ञ होता है। ऐसे भगवत भक्त ही वास्तव में भक्ति मार्ग के प्रदर्शक हो सकते हैं। इस जीव को संसार के किसी भी उच्च से उच्च पद या पदार्थ की प्राप्ति क्यों न हो जाए, इसकी भूख तब तक नहीं मिटती जब तक यह अपने परम आत्मीय भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जिनसे सब तरह की पूर्ति हो सकती है। उनके सिवा सभी अपूर्ण है। पूर्ण केवल एक वे ही हैं और वे ही पूर्ण होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के प्रति बिना कारण ही प्रेम और कृपा करने वाले परम सुहृद हैं। साथ ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भी हैं। कोई सर्वसुहृद हो पर सब कुछ न जानता हो,
वह हमारे दुख को न जानने के कारण उसे दूर नहीं कर सकता, और यदि सब कुछ जानता हो पर वह सर्वसमर्थ न हो तो भी असमर्थता के कारण दुख दूर नहीं कर सकता। एवं सब कुछ जानता भी हो और समर्थ भी हो तब भी यदि सुहृद न हो तो दुख देखकर भी उसे दया नहीं आती, जिससे वह हमारा दुख दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार सुहृद भी हो अर्थात दयालु भी हो और समर्थ भी हो पर हमारे दुख का न जानता हो तो भी काम नहीं होता, तथा सुहृद और सर्वज्ञ हो पर समर्थ न हो तो वह हमारे दुख को जानकर भी दुख दूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके दुख निवारण की सामर्थ्य ही नहीं। किंतु भगवान में उपयुक्त तीनों बातें एक साथ है। उन सर्वसुहृद सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान पर भी निर्भर होकर जो उनकी भक्ति करता है वही भक्त है। भगवान की भक्ति के अधिकारी सभी तरह के मनुष्य हो सकते हैं। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 30वें 32वें 33वें श्लोक में बतलाया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पापी योनि और दुराचारी ये सातों ही मेरी भक्ति का अधिकारी है। यदि कोई अतिशय दुराचारी और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापी योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो वे मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने जाति में सबसे छोटे और आचरणों में भी सबसे गिरे हुए दोनों तरह के मनुष्यों को ही भगवत भक्ति का अधिकारी बतलाया है। यद्यपि विधि निषेध का अधिकारी मनुष्य होते हैं तो भी पाप योनि शब्द तो इतना व्यापक है कि इससे गौणी वृत्ति से पशु पक्षी आदि सभी प्राणी लिए जा सकते हैं। अब रहे भाव से होने वाले अधिकारी। श्रीमद् भागवत में बतलाया है कि कोई भी कामना न हो या सभी तरह की कामना हो अथवा केवल मुक्ति के ही कामना हो तो भी श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान की ही पूजा करे। अकाम सर्व कामो यी वा मोक्ष कामा उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषः परमः। यहाँ आकाम से ज्ञानी भक्त, मोक्ष काम से जिज्ञासु तथा सर्व काम से यथार्थी और आर्त भक्त समझना चाहिए। ज्ञानी भक्त वह है जो भगवान को तत्व जानकर स्वाभाविक ही उनका निष्काम भाव से नित्य निरंतर भजन करता रहता है। जिज्ञासु भक्त उसका नाम है जो भगवत तत्व को जानने की इच्छा से उनका भजन करता है। यथार्थी भक्त वह होता है जो भगवान पर भरोसा करके उनसे ही संसारी भोग पदार्थों को चाहता है, और आर्त भक्त वह है जो संसार के कष्टों से उन्हीं के द्वारा त्राण चाहता है, मुक्ति चाहता है। गीता में इन्हीं भक्तों के सकाम और निष्काम भावों के तरामत्य में 4 प्रकार बतलाए हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुदार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यथार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इनमें सबसे निम्न श्रेणी का भक्त यथार्थी है, उससे ऊंचा आर्त है, आर्त से ऊंचा जिज्ञासु है और जिज्ञासु से ऊंचा ज्ञानी है। भोग और ऐश्वर्य आदि पदार्थों की इच्छा लेकर जो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है उसका लक्ष्य भगवत भजन की ओर गौण तथा पदार्थों की ओर मुख रहता है, क्योंकि वह पदार्थों के लिए भगवान का भजन करता है, न कि भगवान के लिए। वह भगवान को तो धनों उपार्जन का एक साधन समझता है, फिर भी भगवान पर भरोसा रखकर धन के लिए भजन करता है, इसलिए वह भक्त कहलाता है। जिसको भगवान स्वाभाविक ही अच्छे लगते हैं और जो भगवान के भजन में स्वाभाविक ही प्रवृत्त होता है, किंतु संपत्ति वैभव आदि जो उसके पास है उनका जब नाश होने लगता है अथवा शारीरिक कष्ट आ पड़ता है तब उन कष्टों को दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। वह आर्त भक्त
अर्थार्थी की तरह वैभव और भोगों का संग्रह तो नहीं करना चाहता, परंतु प्राप्त वस्तु के नाश और शारीरिक कष्ट को नहीं सह सकता। अतः उसमें उसकी अपेक्षा कामना कम है। और जिज्ञासु भक्त वो न तो वैभव चाहता है, न योगक्षेम की ही परवाह करता है। वह तो केवल एक भगवत तत्व को ही जानने के लिए भगवान पर ही निर्भर होकर उनका भजन करता है। भगवान ने यहाँ ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी ऐसा अथवा यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी ऐसा क्रम न बतलाकर आर्त, जिज्ञासु, यथार्थी और ज्ञानी ऐसा कहा है। यहाँ आर्त और अर्थार्थी के बीच में जिज्ञासु को रखने में भगवान का एक विलक्षण तात्पर्य मालूम देता है कि जिज्ञासु में जन्म मरण के दुख से दुखी होना और अर्थों के परम अर्थ परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा, ये दोनों है। इस प्रकार आर्त और अर्थार्थी दोनों के आंशिक धर्म उसमें आ जाते हैं। इसी तरह आर्त और अर्थार्थी भक्तों में अर्थनाश और पदार्थ कामना का अतिरिक्त मुक्ति की इच्छा भी रहती है। इसलिए भगवान से जो कष्ट निवृत्ति तथा सांसारिक भोगों की प्राप्ति की कामना की गई है, उस कामना रूप दोषों को समझने पर उसके हृदय में ग्लानि और पश्चाताप भी होता है। अतः आर्त और अर्थार्थी इन दोनों में से कोई तो जिज्ञासु होकर भगवान को तत्व को जान लेते हैं और कोई भगवान के प्रेम के पिपासु होकर भागवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। अतः अंतोगत्वा ये दोनों सर्वथा अप्त काम होकर ज्ञानी भक्त की श्रेणी में चले जाते हैं। ज्ञानी सर्वथा निष्काम होता है। इस सर्वथा निष्काम भाव का द्योतन करने के लिए भगवान ने च शब्द का प्रयोग करके उसे सबसे विलक्षण बतलाया है। ऐसी ज्ञानी भक्तों की भगवत भक्ति सर्वथा निष्काम अहेतुकी होती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, आत्मरामश्च मुन्योम निर्ग्रंथा पुत्र कर्मे कुर्वन्त हेत की भक्ति मित्य भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चिद ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि ऐसे ही अद्भुत दिव्य गुण वाले हैं। भगवान तो उपयुक्त सभी भक्तों को उदार मानते, उदारा सर्व एतेव। गीता, यथार्थी और आर्त भक्त उदार कैसे? इसका उत्तर यह है कि अपने से मांगने वालों और दुख निवारण चाहने वालों को भी उदार कहना तो वस्तुतः भगवान की उदारता है, परंतु भगवान इस दृष्टि से भी उन्हें उदार कह सकते हैं कि वे मेरा पूरा विश्वास करके मुझे अपना अमूल्य समय देते हैं। दूसरी बात यह है कि वह फल प्राप्ति को मेरे भरोसे छोड़कर मेरा आश्रय पहले लेते हैं, तब पीछे मैं उन्हें भजता हूँ। तीसरी बात यह है कि देवता आदि का पूजन करके अपना अभीष्ट फल श्री प्राप्त कर सकते हैं। गीता, और मेरी भक्ति करने पर मैं उनकी कामना पूर्ण करूं या न भी करूं, तब भी वे उन देवताओं की अपेक्षा मुझ पर विशेष विश्वास करके मेरा भजन करते, इसलिए वे उदार है। इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे जैसे भी हीन जन्म, आचरण और भाव वाला बात के लिए भगवान साक्षात प्रकट हो गए थे, उन सर्वेश्वर प्रभु में भक्ति का हृदय धारावाहिक रूप से तन्मय हो जाता है। इस प्रकार हृदय की तत्लीनता तो मारीच, कंस, शिशुपाल आदि के भांति भय और द्वेष के कारण भी हो सकती है, किंतु वह तत्लीनता भक्ति में परिणित नहीं हो सकती है, कैसे उसे भक्ति रस के आनंद का अनुभव नहीं होता। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।